तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4C की और का जो क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ इंटरनल पैनल ऑफ फ्लैट स्लैब हैविंग इक्वल पैनल 6 by 6 मीटर, द इंटरनल कॉलम आर 500 mm इन डायमीटर एंड द कॉलम हेड इज 1000 mm। ये पूरा एग्जाम्पल 2-3 बार पूछा हुआ है, प्रीवियसली जो पेपर था उनमें भी है, तो आप ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी तरह से आपको करना है प्रिपेयर। द स्टोरी हाइट अबव एंड बिलो स्लैब इज 4 मीटर, मतलब कि 4 मीटर का आपको क्या मिल रहा है, स्टोरी हाइट है। डिजाइन द फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप एंड कॉलम हेड, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, विथ ड्रॉप एंड कॉलम हेड आपको कंसिडर करना है। लाइव लोड 4 किलोन्यूटन का है, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इज यूज्ड। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा जब भी आप बात करते हो फ्लैट स्लैब की, तो वो होगा आपका PT एजम्पशन। तो PT एज्यूम आप कर सकते हो 0.4, अब अलग अलग आप 0.4 से भी यूज़ कर सकते हो, 0.5, 0.3, 0.6, बट अगर एग्ज़ाम की बात करें हम, तो एक फ़िक्स अमाउंट आपको कंसिडर कर लेनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ से आपको पेज नंबर 37 और 38 में 4, 5, 6 मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करना होगा। तो वो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको याद कर लेंगे तो आपको वो जो टाइम है, आपको एटलीस्ट 30 to 40 सेकंड्स आपको बच जाएगी वहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कभी भी एग्जाम में दिया हुआ नहीं होता है, तो वो आपको ही एज्यूम करना है। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि 0.4 एज्यूम कर लीजिए और MF आपको 1.3 मिल जाएगा। अगर फिर भी आप चाहते हो चेक करना, तो पेज नंबर 37, 38 IS 456 में आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में वही इक्वेशन को आगे हम लेके जाते हैं। तो L/D जो रेशियो है कंटिन्यू स्लैब के लिए 26 होता है। सिंपली सपोर्ट है अगर, तो वो 20 होता है, कैंटिलीवर है तो 7 होता है। ये चीज़ आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बस इतना नया है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.3 है, 26 हमारा है, लेंथ जो है 6 मीटर बाय 6 मीटर आपको दिया है, मतलब कि 6000 mm हो गया। तो यहाँ से आपको डेप्थ मिलती है 175 mm, जिसको आपको कंसीडर करनी है 250 mm। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लैट स्लैब की बात होती है तो बीम नहीं होते, तो आपका क्रॉस सेक्शन है जो एकदम से स्लैब का क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है, 6 बाय 6 का हुआ स्लैब का, और जो कॉलम होता है उनके नीचे वो बहुत छोटा होता है। तो इस हिसाब से आपको करना क्या होता है, ड्यू टू दिस ईयर रिक्वायरमेंट डेप्थ ऑलवेज आपको 250 ही प्रोवाइड कर देनी है। जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलती है उससे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना है, वैल्यू आपको 250 ही प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट स्टेप्स है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 या 3 बार अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो ये चीज़, तो आपको बिना कैलकुलेटर यूज़ किए हुए एग्जाम्पल काउंट कर सकते हो। अब थर्ड जो स्टेप है वहाँ पे हम बात करेंगे कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप की। तो कॉलम स्ट्रिप जो होती है वो 50% होती है। डायरेक्टली मैं अगर बात करूँ तो 50% होती है, तो 20.25 इंटू 2 कर देंगे तो 0.5 होगी, मतलब 50% ऑफ योर लेंथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू 3000 mm। और जो बाकी जो पार्ट है वो उनको हम कहते हैं मिडल स्ट्रिप। ये पूरा अगर स्लैब है तो यहाँ पे जो होती है वो कॉलम स्ट्रिप होती है। 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, तो आपको 50% आप उनको बोल सकते हो। और ये जो चीज़ है बीच में जो पार्ट है उनको हम कहते हैं मिडल स्ट्रिप। तो इस हिसाब से आपको दोनों आंसर 3000 मिल जाएंगे। तो ड्रॉप साइज जो आपको रखनी है वो रखनी है टोटल 3000 बाय 250, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया बिफोर दी थर्ड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपको 250 मिल रही थी डेप्थ ऑफ द ड्रॉप, मतलब आपने प्रोवाइड किया था। तो अब बात करते हैं आगे लोड कैलकुलेशन की। तो जब लोड कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कौन कौन से लोड्स काउंट करने हैं। सबसे पहले तो स्लैब का लोड होगा, सेकंड होगा फ्लोर फिनिशिंग, और थर्ड होगा लाइव लोड। तो ये तीन चीज आपको फ्लैट स्लैब में याद रखनी है। नंबर 1 सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, सेकंड वन फ्लोर फिनिशिंग, थर्ड वन इज लाइव लोड। अब बात करते हैं किस तरह से काउंट करना है। तो जब स्लैब में यहाँ पे ड्रॉप की हमने बात की थी, ड्रॉप जो है वो 250 हमने कंसीडर किया था। तो जो ड्रॉप है उनकी थिकनेस आपने 250 रखी, तो जो स्लैब होगी उससे कम ही हो गई होगी, तो उनका हमने डायमेंशन डिफाइन कर दिया है 200 mm। याद रखिएगा स्लैब थिकनेस 200 और ड्रॉप है 250, मतलब 50 mm का आपको ड्रॉप मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं टोटल ड्रॉप की बात। तो 3/3 इंटू 2.25 ये हुआ आपका ड्रॉप। अब बात करते हैं जो थिकनेस ऑफ स्लैब होगी वो क्या होगी।
जो 3/3 का स्पान है, यहाँ मैं बताऊँ आपको तो कुछ इस तरह से ये पूरा स्लैब है। अब यहाँ पे आपका कॉलम स्ट्रिप हो गया, तो वहाँ पे जो ड्रॉप होगा उनका डायमेंशन आपने ऑलरेडी फाइंड किया है 3/3 बराबर, 3 मीटर एक्स में 3 मीटर वाई में। इसी तरह से क्योंकि ये पूरा आपको मिलती है कॉलम स्ट्रिप बराबर, ये हो गया। अब बात करते हैं उनके बाद टोटल जो था वो 6/6 का था, उनमें से ये 3/3 का निकल गया और उनकी जो थिकनेस है वो है आपकी 0.20। तो यहाँ से 0.20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये स्लैब थिकनेस है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ 25 और कुछ नहीं है, डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी है। बट ये पूरा लोड मिल रहा है आपको किलो न्यूटन में। बट जब भी हम बात करते हैं स्लैब लोड में, तो स्लैब लोड होता है वो होता है पर यूनिट एरिया। तो टोटल एरिया आपका 6/6 का होगा 36। तो 36 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। और 36 कहाँ से आए? 6/6 का 36। फिर से 3/3 जो आपका कॉलम स्ट्रिप है उनका डायमेंशन है 3/3 का। उनके साथ आप समझ सकते हो ड्रॉप थी, ड्रॉप का थिकनेस था 0.25। अब जो बाकी का जो एरिया है वो 36 माइनस 9, 36 माइनस डायरेक्टली 9 कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई 0.20। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्लैब थिकनेस ही होगी, वहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा बराबर। तो ये 25 डेंसिटी है, 36 आपका एरिया है। इस हिसाब से 5.30 मिलता है। फ्लोर फिनिशिंग, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत समझदारी की काम ये की है कि ये दोनों का समेशन कुछ एक राउंड फिगर मिले, इसलिए मैंने 2.70 यहाँ पे एज्यूम कर दिया है। आप चाहे तो कोई भी एजम्पशन कर सकते हो 2 के नियर अबाउट, बट 5.30 था इसलिए मैंने 2.70 कर दिया। लाइव लोड 4 था इसलिए हमने 4 रखा है। तो डेड लोड हम टोटल करते हैं तो 8 मिल गया, लाइव लोड 4 मिल गया। अब ये भी चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है, अगर डेड लोड और लाइव लोड आपको नहीं दिया है, याद रखिएगा डेड लोड मतलब फ्लोर फिनिशिंग नहीं दिया है, अगर एजम्पशन करना है तो कुछ किस तरह से आप एजम्पशन कर सकते हो, इस तरह से एजम्पशन करना कि ये जो लोड है डेड लोड वो आपका लाइव लोड से डबल हो। याद रखिएगा फिर से, डेड लोड आपका डबल होना चाहिए लाइव लोड से। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको, पैटर्न लोडिंग करके एक आता है। अगर आपका डेड लोड लाइव लोड से 2 गुना है, डेड लोड लाइव लोड से 2 गुना है, तो पैटर्न लोडिंग का चेक नहीं करना पड़ता है, जो एक पूरा 1 पेज या 2 पेज जितना कैलकुलेशन होता है। तो बहुत आसानी हो जाती है आपको कैलकुलेशन में अगर चेक नहीं करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ आगे। अब बात करते हैं पहले फैक्टर लोड का। तो फैक्टर लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड 12 हुआ, 12 इंटू 1.5 डिज़ाइन के लिए 18 आपको, ये आपको लोड मिल गया स्लैब पर, डिज़ाइन लोड। चलो तो अब स्टिफनेस की बात करते हैं। अब ये चीज़ भी एक ध्यान में रखना है, अगर स्टिफनेस आप चाहते हो कि नहीं काउंट करना है तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगर नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि मैंने पैटर्न लोड के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ मैं अभी। स्टेप 6 में देखिए, करेक्शन फॉर दी पैटर्न लोडिंग, डेड लोड और लाइव लोड दोनों का रेशियो 0.5 मिल रहा है, मतलब आपको नो नीड ऑफ करेक्शन। तो ये चीज़ का आपको कुछ काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, ये स्टेप नंबर 5 तो कर सकते हो, बट अभी मैं लिखा हुआ है तो आपको मैं दिखाता हूँ। 4EI/L 4E π/64 500 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि ये आपका डायमीटर था 500 का, याद रखिएगा। वहाँ पे दिया है और सर्कुलर पोर्शन आपको दिया है 500 mm। इसी तरह से अगर स्लैब की बात करूं तो मैंने 250 रखा है, तो 250 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और 6000 आपका डायमेंशन है। तो 1/12 BD³ वाला फॉर्मूला होगा, ये सर्कुलर है इसलिए π/64 D रेज़ टू पावर 4 है। तो इन दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे तो 0.6 आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको एक्चुअली होती है काम आपको मोमेंट कैलकुलेशन में, बट हम कंसिडर नहीं करते हैं वो चीज़ को ज़्यादातर। अब ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब 7 स्टेप में डायरेक्ट जाते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ मोमेंट, कॉलम हेड डायमीटर आपको 1000 mm दिया है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो वहाँ से चेक कर सकते हो, डेटा में दिया है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर साइज में उनको कन्वर्ट करते हैं। तो एरिया दोनों का सेम ही रहने वाला है। सर्कल का एरिया होता है π/4 D², और स्क्वायर करते हैं तो B²। अगर मैं B डायमेंशन लिखूँ तो ये क्या होगा, π/4 D²। इनका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये क्या हुआ, π/4 × D²।
तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है और अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल रहा है राउंड फिगर में 880 mm। तो अब एल एन मतलब जो नॉमिनल लेंथ है वो कितनी मिली, तो 6000 माइनस ये आपको स्क्वायर साइड जो मिली वो आपको माइनस करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 880 के बदले 800 लिया है। वो आप एग्जैक्ट फिगर अगर चाहते हो तो एग्जैक्ट फिगर ले सकते हो, 800 मैंने काउंट किया है, आप 880 भी कर सकते हो, बट राउंड फिगर जितना होगा वो आपके लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये नॉमिनल लेंथ को किस तरह से यूज़ करना है देखते हैं आगे। और एक चीज़ और आपको आसान दी गई है, यहाँ पे दोनों डायमेंशन 6x6 का दिया है, मतलब स्क्वायर साइज की आपको स्लैब मिल रही है। तो स्क्वायर है इसलिए आपको मोमेंट x और y में कैलकुलेशन नहीं करना होगा, इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, L2 कितना लेना है आपको 6 मीटर, और Ln जो हमने यूज़ किया था ना अभी, जो 5.2 मीटर फाइन किया था, वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो 355 आपको किलोमीटर इंटू मीटर डिज़ाइन मोमेंट मिल जाएगी। तो डिज़ाइन मोमेंट 355 है, W ऑलरेडी आपने डेड लोड प्लस लाइव लोड इंटू 1.5 किया था, तो वहाँ पे आपको 18 मिल रहा था। उसी चीज़ को किस तरह से टेबल में, अगर आप बुक में देखोगे तो ये बहुत बड़ा टेबल आपको दिखेगा इसके बाद, मोमेंट कैलकुलेशन के बाद, बट यहाँ मैंने उस टेबल को जितना हो सके उतना कंप्रेस कर दिया है और उतना ही आसान कर दिया है आपके लिए ये कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं वो कैलकुलेशन किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप एक बात करनी है। दोनों का डायमेंशन 3000 mm है, तो भी एक आपके लिए आसानी होगी। माइनस प्लस यहाँ देख लीजिएगा 225 mm हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे 175 क्यों, क्योंकि जो माइनस है मतलब कि नेगेटिव मोमेंट है वो कॉलम की हेड पर होगी, और हेड के लिए मतलब कि आपने जो ड्रॉप किया है वहाँ पे 250 टोटल डायमेंशन था, 25 कवर कर दिया मैंने, निकाल दिया तो 225 हो गया, 250 था उसमें से 225। इसी तरह से मिडल पार्ट में जो स्लैब जो मिडल पार्ट में था वहाँ पे 175 हो गया 200 के बदले। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको 175 मिडल स्ट्रिप में मिल जाएंगे। मिडल स्ट्रिप में तो वही होने वाला है, वहाँ पे भूल करिएगा, मतलब कि 225 लिखना नहीं होगा आपको। यहाँ आप चाहते हो तो मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने एक थोड़ा बहुत आपको आसान हो इसलिए मैंने बताया है। 355 आपकी मोमेंट है, 355 अब क्या करना है, एज पर दी IAS 0.65% आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पे कितनी होगी 0.35। अगर नेगेटिव मोमेंट आपको काउंट करनी है, कितनी है 65%, तो यहाँ पे पॉजिटिव कितनी होगी 35%। अब ये चीज़ होगी। अब सेकंड थिंग जो मैंने अभी अल्फा सी करके बताया था 0.6, उसका मतलब क्या है, मैंने बताया ना स्टिफनेस कैलकुलेशन। तो स्टिफनेस कैलकुलेशन अगर आप करते हो और फाइन करते हो तो भी अलग बात है, अगर नहीं करते तो जनरली वो उनका जो रेशियो होता है वो 60-40 का ही होगा, क्योंकि डेप्थ आप चेंज नहीं करने वाले हो, डेप्थ 250 ही प्रोवाइड करनी है इसलिए। तो अगर वो नहीं करते तो भी आपको आसान हो जाएगा। तो ये 0.6 जो आपको मिल रहा है वहीं से मिल रहा है, 0.6 मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है। तो अब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 0.65 0.35 हो गया, अब 0.75 यहाँ पे है तो 0.25 यहाँ पे है, पूरा एक होना चाहिए। इसी लहर से 0.60 यहाँ से तो 0.40 यहाँ पे है। रेडी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। फिर से 65-35, तो यहाँ पे 65-35 कर दिया, फिर क्या करना है 75-25 60-40 बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 173 75 58 50 किलोमीटर इंटू मीटर आपको कितनी मिनट्स में मिली 3000, बट कोड क्या करता है पर मीटर में आपको कोऑर्डिनेट स्पेसिंग के साथ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको इससे पहले जो एग्जांपल्स थे उनमें बताया मैंने किस तरह से आप स्टीम का जो कैलकुलेशन था हमने काउंटर फोर्ट में बताया था, किस तरह से मोमेंट के सामने आप काउंट कर सकते हो, बट वहाँ पे कंडीशन थी पर मीटर। तो पर मीटर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो 173 डिवाइड बाय 3 कर दिया पर मीटर के लिए। 3 मीटर 3000 mm है, मीटर करने के लिए 173 डिवाइड बाय 3, 75 डिवाइड बाय 3, 58 डिवाइड बाय 3 और 175 डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब क्या करते हैं हम, तो वही चीज़ 225 mm डेप्थ है हमारी, तो अगर आपको 225 में वहाँ पे नहीं मिलती तो 200 या इवन 250 के लिए भी अगर आप लिख दीजिएगा आंसर, तो आपको लिखना ही आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर भी होगा तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर आप बुक में से देखते हो यही टेबल आपको मिनिमम 10 मिनट्स लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए 12 mm फाई 130 mm सेंटर टू सेंटर, 170 के लिए 10 mm फाई यहाँ पे मैंने कर दिया है 220 mm सेंटर टू सेंटर,
8 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर। कहाँ से फाइंड किया है? पेज नंबर 79 SP16, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो देख लीजिएगा पेज 79 पर ये भी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं चेक फॉर दी 2A शियर। शियर के लिए ऑलरेडी मैंने वहाँ पे भी बताया था, स्टीम का जब कैलकुलेशन कर रहे थे तभी। एक होती है रिक्वायरमेंट, एक होती है अवेलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट होती है टाउ वी से, अवेलेबिलिटी होती है टाउ सी से। 2 वे शियर है इसलिए थोड़ा चेंज है, बट जो नॉमिनल कीवर्ड्स है या वर्डिंग है वो सेम ही रहेंगे। टाउ वी वी यू बाय B0D। B0 क्या होता है? B0 का मतलब होता है आपका 4B डेस। अब पूछोगे तो B डेस क्या होता है सर? तो B डेस होता है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसकी पेरीमीटर होती है? पेरीमीटर होती है आपकी जो आपने 800 या 880 जो आपको मिले थे स्क्वायर साइज करने के लिए, उनका है, और डेप्थ है आपका D। फिर से ये कहाँ से आया? तो स्क्वायर साइज जो आपने इससे अगले स्टेप में फाइंड किया था, स्क्वायर साइज का जो डायमेंशन था नियर अबाउट 800 और 880, और यहाँ जो है वो है आपकी डेप्थ। किसकी डेप्थ? आप देख सकते हो टेबल में 225 लिखा था हमने। तो चार बाजू से हमें ये फाइन करनी है, तो 1105 आपका क्या होगा? टोटल इनका लेंथ उससे मल्टीप्लाई 4 कर दीजिएगा तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4420 mm। अब बात करते हैं एरिया की। तो क्योंकि ये तो आपको B0 मिला फॉर दिस वैल्यू, VU करने के लिए, VU मतलब कि आपके पास तो इंटेंसिटी है 18 का इंटेंसिटी है, तो एरिया कहाँ से मिलेगा? तो एरिया फाइंड करने के लिए ये पूरा है 6/6 का, ये पूरा जो है 6/6 का है, उसमें से आपको ये स्क्वायर साइज निकालना है, स्क्वायर साइज माइनस कर देना है। तो स्क्वायर साइज की डायमेंशन क्या थी? 1.105, तो वो आप माइनस कर दीजिएगा। दोनों स्क्वायर है, ये भी 6/6 का स्क्वायर है तो इसलिए 6 स्क्वायर, ये 1.105 है तो उनका भी स्क्वायर, उनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डेंसिटी, तो आपको किलोन्यूटन में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको उनको न्यूटन में लिखना है। 630 × 10⁻³ 4420 यहाँ से आपको लेनी है। 225 इफेक्टिव डेप्थ है जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो 0.63 आपके पास अवेलेबिलिटी हो गई, सॉरी आपके पास रिक्वायरमेंट हो गई, ये हुई आपकी रिक्वायरमेंट। 6.63 आपको मिनिमम चाहिए शियर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर परसेंटेज प्रोवाइडेड। ओके, तो अब देखते हैं किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो उनको। अब बात करते हैं टाउ सी डेस। ये टाउ सी डेस का मतलब क्या है? KS × टाउ सी। तो टाउ सी यहाँ पे आसान है फाइंड आउट करना, PT रिक्वायर्ड नहीं होगा यहाँ पे फाइंड करना। टाउ सी बहुत आसान है, 0.25 × FC के। आप देखो FC के 20 ही दिया जाता है, तो ये चीज़ डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1.11, क्योंकि ये टाइम किस तरह से आप बचा सकते हो, यही तरीका है। आपको टाइम अगर मिनिमाइज करना है तो 1.11 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो अब जब भी बात आती है आपकी फ्लैट स्लैब की, तो शियर अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 1.11 ही होगी। केस तो आपको मिनिमम 1 नहीं रखना है, उससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते। केस एक्चुअली डिपेंड होता है आपके डायमेंशन ऊपर, पर आपका डायमेंशन जो भी हो, कुछ भी हो, केस आपको 1 ही रखना है। टाइम आपको बहुत आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो टाइम आपको बचाना है, इसलिए 1.11 कर दीजिएगा, 1 × 1, जो आपको टाउ वी से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी 170 के करीब करीब थी, आपने जो फाइंड किया था, और हमने प्रोवाइड किया था 250। सो ऑलमोस्ट 30 to 40% हमने इंक्रीज कर दिया था आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब में। इसलिए ये चीज़ आपको हर बार नो शियर रिक्वायरमेंट इज रेनफोर्स इज रिक्वायर्ड ही मिलेगा। तो इतनी चीज़ आपको 7 मार्क्स में करनी है। अगर आप ड्राइंग नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन है तो आपको ड्राइंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर मैं एग्ज़ाम के मार्किंग की बात करूं तो हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको डेटा में लिखा हुआ है कि आपको ड्रॉ करना है फिगर, तो ही आप करिएगा, क्योंकि 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको अगर वो डिटेल ड्राइंग बनानी है तो। और अगर ड्राइंग अच्छे से नहीं बनाते तो आपको काउंट करने का कोई मतलब ही, मतलब ड्रॉ करने का कोई मतलब ही रहेगा नहीं। इसलिए अगर 7 मार्क्स के लिए है और 7 मार्क्स के लिए ही होता है तो वहाँ पे आपको ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हो, नहीं मिल रही है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा उसी मिनट से, तो मुझे आसानी होगी उसको फाइंड करने में, सॉल्यूशन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।